जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इसलिए आज के दिन व्रत करने के साथ ही कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गायों को दान देने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा भक्त अंत में भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ लोक को जाता है। आज की इस वीडियो में सुनिए मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती, जो कि हर एकादशी व्रत में जरूर सुननी चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी का महात्म्य जानने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व को धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इसी नगरी में हर तरह से संपन्न श्री विष्णु भक्त धनपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। उस वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेकों छायादार पेड़ भी लगाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र बहुत ही खराब आदतों वाला था। वो अपने माता पिता और भाइयों में से किसी की बात भी नहीं मानता था। बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था। साथ ही मांस मदिरा का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों से वह अपने पिता के संचित धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब बुरे कामों में साथ देने वाले मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया, लेकिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। अब धृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि वह अपना पेट भर सके। तब उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वह पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर धृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वह पशु पक्षियों का शिकार करके अब उन्हें मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन धृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। कृपया आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर धृष्ट बुद्धि को वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा कि इस व्रत को धारण करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब धृष्ट बुद्धि ने महर्षि को प्रणाम किया और उनकी बताई विधि अनुसार इस व्रत को किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सभी पाप मिट गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में मोहिनी एकादशी व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। धर्मराज को मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी विधि विधान से वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें भी अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।